नमस्कार। आज हम एक बेहद जानी पहचानी और बहुत पुरानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। समुद्र मंथन, मतलब अमरता के अमृत की तलाश वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास समुद्र मंथन अमृत की खोज से जुड़े कुछ लेख और नजरिए हैं जिनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कहते हैं महर्षि दुर्वासा का कोई श्राप था। हाँ, हुआ ये कि देवराज इंद्र से वो किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप का असर देवताओं की सारी शक्ति, सारा तेज सब चला गया। ओह, और फिर जाहिर है दानवों ने फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। शक्तिहीन देवता तो दानवों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। बड़ी मुश्किल स्थिति थी देवताओं के लिए। तब वो विष्णु जी के पास गए होंगे। हाँ, सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो विष्णु ने ही उपाय सुझाया कि भाई क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। सागर का मंथन? ये तो अकेले देवताओं के बस का नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा काम था। तो विष्णु ने ही सलाह दी कि दानवों को साथ मिला लो, उन्हें अमृत का लालच दो कि बराबर बटेगा। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब दानवों को भी शामिल किया गया। हाँ, और यही ये बात गौर करने लायक है। कैसे दो बिल्कुल विपरीत ताकतें, मतलब देवता और दानव, एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आए। भले ही इरादे अलग अलग हों। सही बात है। ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी-कभी विरोधियों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। और विष्णु जी की भूमिका यहाँ सिर्फ सलाहकार की नहीं, एक तरह से रणनीतिकार की लगती है। जिनका असली मकसद तो देवताओं का भला करना था। हाँ, और इसका एक गहरा मतलब भी है, जो शायद हम आगे बात करेंगे। ये हमारे अंदर की अच्छी और बुरी ताकतों के बीच का द्वंद्व भी दिखाता है। अच्छा, तो चलिए फिर इस अद्भुत मंथन की कहानी को और इसके प्रतीकों को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो मंथन के लिए क्या इंतजाम हुए? पर्वत को मथनी बनाया। हाँ, विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। और रस्सी के लिए? वासुकी नाग, नागों के राजा। वासुकी नाग। बाप रे! देवता किस तरफ थे, दानव किस तरफ? देवता थे पूंछ की तरफ और दानव फन की तरफ। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और दिक्कत आ गई। वो भारी पर्वत समुद्र में धंसने लगा। अरे, फिर क्या हुआ? तब भगवान विष्णु ने लिया कच्छप अवतार, एक बहुत बड़े कछुए का रूप, और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। वाह! मतलब विष्णु जी का आधार मिला तब जाकर मंथन शुरू हो पाया। हाँ, उसी सहारे पर वो महामंथन संभव हुआ। पर कहते हैं सबसे पहले अमृत ही निकला, कुछ और ही निकला। हाँ, यही तो बात है। सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयानक जहर कि पूरी सृष्टि ही खत्म हो सकती थी। देवता, दानव सब घबरा गए। जाहिर है। तब किसने संभाला इसे? और यहीं भगवान शिव का महत्व समझ आता है। जब कोई आगे नहीं आया, तब शिव जी ने वो विष पी लिया। पी लिया? हाँ, लेकिन उसे अपने कंठ में, मतलब गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इसी से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। क्या बात है! ये तो बहुत बड़ा बलिदान था सृष्टि के लिए। बिल्कुल। और ये स्थिरता और वैराग्य का प्रतीक भी है। मतलब किसी भी महान चीज को पाने से पहले जीवन की कड़वाहट, नेगेटिविटी, जो बाधाएं हैं, वो विष की तरह सामने आती हैं, और उन्हें संभालने के लिए शिव जैसी स्थिरता चाहिए। सही कहा। अच्छा, विष के बाद फिर क्या-क्या निकला? रत्न निकले थे शायद? हाँ, विष के शांत होने के बाद समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। जैसे कामधेनु गाय, जो इच्छाएं पूरी करती है, ऐरावत हाथी। हाँ, इंद्र का वाहन। जी। फिर कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी भी वहीं से प्रकट हुई, और भी बहुत कुछ। और सबसे आखिर में कौन आया? अमृत। हाँ, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अच्छा, फिर तो शांति हो गई होगी। कहाँ? अमृत देखते ही सब्र टूट गया। दानवों ने झपट्टा मारा, कलश छीना और लेकर भागने लगे। देवताओं में तो हाहाकार मच गया। अरे, फिर विष्णु जी ने कुछ किया होगा। बिल्कुल। यहीं विष्णु ने फिर मोर्चा संभाला। इस बार उन्होंने मोहिनी का रूप लिया। एक इतनी सुंदर स्त्री के दानव उन्हें देखकर सब भूल गए, मोहित हो गए। अच्छा, मोहिनी अवतार। हाँ, और मोहिनी ने बड़ी चालाकी से वो अमृत का कलश वापस ले लिया और देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, एक पंक्ति में बिठाकर। लेकिन यहाँ भी एक पेंच था ना? कोई दानव भी पी गया था शायद। हाँ, यही कहानी में एक और मोड़ आता है। राहु नाम का एक दानव, वो चुपके से देवता का भेष बनाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। और उसने अमृत पी लिया। हाँ, उसने पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और उन्होंने इशारा कर दिया। किसको? मोहिनी को। हाँ। मोहिनी रूपी विष्णु को।
इशारा मिलते ही विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। ओह, पर वो तो अमृत पी चुका था। हाँ, गले तक अमृत पहुंच चुका था। इसीलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु दोनों अमर हो गए और ज्योतिष में वो राहु केतु ग्रह कहलाए। अच्छा। और कहते हैं इसी वजह से वो सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। हाँ, माना जाता है कि उसी पुराने बैर के कारण राहु केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, यानी ग्रहण लगाते हैं। वाह, क्या कहानी है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका सिर्फ बाहरी मतलब नहीं है, कुछ गहरा अर्थ भी है। बिल्कुल। असल में ये पूरी कथा एक तरह से हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले मंथन का प्रतीक है। मन का मंथन कैसे? देखिए, समुद्र क्या है? हमारा चंचल गहरा मन। देवता हमारे अच्छे गुण, हमारी सकारात्मक प्रवृत्तियां। और दानव हमारी बुरी इच्छाएं, वासनाएं, नकारात्मक गुण। अच्छा। और पर्वत और नाग, मंदराचल पर्वत है हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान। और वासुकी नाग है हमारी इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति, जिसे साधना पड़ता है। और ये जो पूरा मंथन हो रहा है, वो है हमारा रोज का संघर्ष, हमारी साधना, हमारा प्रयास। और वो विष, हलाहल? हलाहल विष है जीवन के दुख, निराशा, नकारात्मक विचार, जो साधना में सबसे पहले सामने आते हैं। और शिव? शिव वो स्थिरता है, वो साक्षी भाव, जो इन विषयों को सहकर भी हमें शांत रखता है, उनसे प्रभावित नहीं होने देता। और जो रत्न निकले? वो साधना से मिलने वाली अच्छी चीजें हैं, सिद्धियां हैं, या जीवन के सकारात्मक अनुभव, कामधेनु, लक्ष्मी, ये सब। और मोहिनी? वो किसका प्रतीक है? मोहिनी है माया, सांसारिक मोह या भ्रम, जो हमें भटका भी सकती है और अगर सही से समझें तो वो सच तक पहुंचने में एक भूमिका भी निभा सकती है। और आखिर में अमृत। अमृत है आत्मज्ञान, मोक्ष या वो परम सत्य, वो शांति जिसे पाने के लिए ये सारा मंथन, ये सारा संघर्ष चल रहा है। वाह, मतलब ये सिर्फ देवताओं और दानवों की कहानी नहीं, ये तो हमारे अपने अंदर के संघर्ष और जागृति की, सेल्फ रियलाइजेशन की कहानी है। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे एक श्राप से कहानी शुरू हुई, फिर देवता दानव साथ आए, शिव जी ने विष पिया और विष्णु जी ने मोहिनी बनकर अमृत बांटा। हाँ, और सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन रूपी समुद्र का ये मंथन तो हमेशा चलता रहता है, हम सब के अंदर। हमें अपने अंदर के देवताओं और दानवों को पहचानना है और विवेक से, मतलब समझदारी से, अपने अंदर की उस अमृत को, उस आत्मज्ञान को खोजना है। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बहुत गहरी बात है। और जाते जाते शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर समुद्र हमारा मन है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अपने विचारों और अनुभवों को मथते हैं, तो हमारे हिस्से कौन सा विष आ रहा है और कौन सा अमृत, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।